हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। क्या दोस्तों आपको भी भारत की झीलें याद करने में परेशानी होती है? आप 2 दिन बाद भारत की झीलों को भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं जिससे कि आप कभी भी भारत की झीलों को और उनके किस राज्य में स्थित हैं ये कभी भूलने नहीं वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है मणिपुर की झील। मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? वो है लोकटक झील। अब हम इसे याद कैसे करेंगे आइए जानते हैं। हमने एक मणि ले ली और ये मणि और ये एक लड़का ले लिया। अब जो ये मणि है ये लड़का इस मणि को दांत से काटेगा तो कटक कटक की आवाज़ आएगी, इसलिए हमने लोक कटक में से कटक ले लिया। जब एक मणि को लड़का दांत से काटता है तो कटक कटक की आवाज़ आती है, इसीलिए लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। अगली झील है उड़ीसा की झील, चिल्का झील। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे आइए जानते हैं। हमने एक चील ले ली, मान लीजिए हमने इस चिल्का को चील दे दिया नाम। ये चील है। अब चील क्या करती है? आपको पता होगा, चील उड़ती है। उड़ती है चील, तो ऐसे ही चिल्का झील है हुई उड़ीसा में। अब ये चिल्का झील है, इसके बारे में एक बात जान लीजिए कि ये खारे पानी की एक लैगून झील है। जो लैगून वो होते हैं जो कि समुद्र का पानी कुछ भाग में अलग होकर दूसरी जगह स्थित हो जाता है, उसको हम लैगून झील बोलते हैं। अब हम आज हम बात करेंगे जैसे कि फतेह सागर झील, राजसमंद झील, लूकरनसर झील। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फतेह सागर झील। फतेह सागर को कैसे याद करेंगे? मान लीजिए ये एक राजा है। अब कोई राजा जब जीत हासिल करता है किसी स्थान पर तो उसे क्या कहते हैं? उसने फतेह हासिल की थी। फतेह कौन हासिल करता है? तो राजा हासिल करता है, इसीलिए फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में है। अब अगली झील है राजसमंद झील। तो यहाँ तो पहला पहला वर्ड ही मिल रहा है राज, तो यहाँ से तो आपकी राजसमंद झील आपको याद ही हो जाएगी। अगली झील है लू करनसर झील। इसे कैसे याद करेंगे? लू कहाँ चलती है? जहाँ गर्मी होती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? राजस्थान में। तो इसी तरह से याद करेंगे लू करनसर कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान में। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलों को याद करना सबसे आसान है। आपको याद रखना है कि जिस भी झील के लास्ट में ताल आए वो झील उत्तराखंड की है। जैसे देवताल, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, वसुकी ताल, डोडी ताल, नोचिया ताल। तो आपको ये तो आसानी से याद हो जाएगी। लास्ट में देखना ताल किस झील के बाद में स्थित है। अगली झील है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक है, जैसे आपने महाराष्ट्र में सुना होगा कि एक जगह है लोनावला खंडाला। तो इसे हम लोनार झील को लोनावला खंडाला के नाम से याद कर सकते हैं। ये एक क्रेटर झील है जो एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से बने है। ये खारी एवं क्षारीय झील है। अगली झील है, अब समझिए इसे कैसे याद करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है चोलामू। चोलामू में से हम चोला अलग कर लेंगे। तो चोला आपको पता होगा, हम बजरंग बली पे चोला चढ़ाते हैं, तो इसी चोला से चोलामू को चोला से याद कर लेंगे। जब हम चोला चढ़ाएंगे तो वहाँ पे कुछ सिक्के भी रख के आएंगे भगवान की शरण में, तो यहाँ से सिक्के में हो जाएगा चोलामू। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंची हाइट पर स्थित है। ठीक। अगली है पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इसे कैसे याद करेंगे आइए जानते हैं। पुलिकट में से हमने पुल को अलग कर लिया है। जैसे ये पुल है, अब पुल में यहाँ से पुल को कट कर दें। पुल को हमने कट कर दिया तो यहाँ से पुल अलग हो गया। तो एक अंधा व्यक्ति यहाँ से चल के आ रहा है और उसे इस पार जाना है तो वो इस पर जा पाएगा नहीं, क्योंकि पुल कटा हुआ है। तो ऐसे याद करेंगे, बूढ़ा आदमी मतलब एक अंधा आदमी पुल को पार कर रहा है जो कि पुल कटा हुआ है, तो उस पुल को अंधा व्यक्ति पार नहीं कर सकता। इसीलिए पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम याद करने वाले हैं कश्मीर की झीलों को। कश्मीर की झील में सबसे पहले हम देखेंगे बूलर झील। अब बूलर झील को कैसे याद करना है आइए समझते हैं। बूलर, बूलर से हमें क्या साउंड आ रहा है? बूलन। अब बूलन को हम
कब पहनते हैं? जब सर्दियाँ होती हैं। तो सर्दियाँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती हैं? जम्मू कश्मीर। तो ऐसे याद कर लेंगे कि वूलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कैसे याद की? कि वूलर से हमने वूलन ले लिया। वूलन कब पहनते हैं? जब ठंडी लगती है। ठंडी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। ऐसे हम इसे याद कर लें। आगे हैं जो झीलें, वो हैं वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नगीना। इनको कैसे याद करना है आइए समझते हैं। तो आपको इन झीलों के लास्ट में नाग शब्द दिख रहा होगा, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाग जो है वो जम्मू कश्मीर के झीलों में आता है। नहीं तो आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये नाग हैं और नाग जो हैं वो बर्फ से जम चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा सर्दी के कारण ये जम चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्दी किस राज्य में पड़ती है? वो है जम्मू कश्मीर। तो आपको ऐसे याद कर लेना ये। इसके बाद आता है आपकी डल झील। डल डल को हम बना लेते हैं डाली। बना लीजिए आप डाली याद करने के लिए, इससे आसानी होगी। डल झील को डाली डाली बना लेते हैं। अब डाली डाली पे जो फल लगते हैं वो जामुन के फल लगते हैं। जामुन के फल कैसे होते हैं? मीठे। तो डल झील वो है कहाँ पर है? जामुन से हम जम्मू कश्मीर समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर। और जामुन कैसी होती है? मीठी होती हैं। तो आपको ये याद कर लेना कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी डल झील। कैसे याद की हमने? हमने एक डाली ली। अब डाली पे जामुन लगे हैं। जामुन जो कि हमने जामुन को जम्मू कश्मीर से रिलेट किया है। अब जामुन कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। अब मीठे हैं तो ये सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी। तो आज हमने ऐसे भारत की प्रमुख झीलों को याद किया है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।